आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अल्मास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी का प्रबल दावेदार है। आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का ऑनलाइन उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से खेलों में भारत का प्रदर्शन लगातार बेहतर हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि भारत को अपने युवा खिलाड़ियों पर गर्व है जो देश का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वही सफल हो सकता है जो अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से ले और देश को इसी भावना के साथ आगे बढ़ रहा है। आज टॉप जैसे इनिशिएटिव से भारत में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम ट्रांसफॉर्म हो रहा है। एक तरफ हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और फंडिंग मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं और इसके साथ ही नौजवानों को शानदार एक्सपोजर देने के लिए भी काम कर रहे हैं। 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स भी भारत में ही होने जा रहे हैं। भारत पूरी मजबूती से 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए भी तैयारी कर रहा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मनरेगा भ्रष्टाचार का एक पर्याय बन चुका था, जहां श्रमिकों को प्रायः दरकिनार करके उनका शोषण किया जाता था। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी कानून श्रमिकों के हित में है, क्योंकि इसमें बढ़े हुए भुगतान, बेरोजगारी भत्ते, विलंबित भुगतान पर ब्याज और 100 की तुलना में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। श्री चौहान ने कहा कि इनसे श्रमिकों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, वे गांवों में सार्थक योगदान भी दे सकेंगे। बहुत बेहतर ढंग से विकसित भारत जी राम जी योजना में संरक्षित किया गया है। 100 दिन के बजाय 125 दिन रोजगार की गारंटी, बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान को मजबूत कर दिया। मांगने पर काम नहीं तो बेरोजगारी भत्ता पुख्ता। अब विलंबित मजदूरी के भुगतान पर दंड का प्रावधान, अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा। मजदूरों को काम मिले, ये प्राथमिकता। लेकिन इसके साथ साथ इस विशाल धनराशि से गांव में विकास के काम हो, विकसित भारत के लिए विकसित गांव, और इसके लिए धनराशि बढ़ाई गई। इसी साल जो प्रस्तावित है, जो नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने वाला है, 1,51,282 करोड़ रुपया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल कृषि वर्ष 2026 में होने वाली गतिविधियों के संबंध में बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि वर्ष 2026 को प्रदेश में कृषि वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। प्रदेश में विविध जलवायु जोन, पर्याप्त सिंचाई सुविधा, बेहतर रोड नेटवर्क उपलब्ध है। इसका लाभ लेकर किसानों की आय में वृद्धि और कृषि क्षेत्र में स्वरोजगार सृजन के उद्देश्य आधारित गतिविधियां संचालित कर प्रदेश में समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश के लक्ष्य को साकार किया जाए। प्रदेश में सर्द हवाओं और घने कोहरे का असर लगातार बना हुआ है। राजधानी भोपाल, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी सहित 13 जिलों में आज घना कोहरा रहा, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ। कोहरे की वजह से भोपाल, इंदौर, उज्जैन की और आने वाली 1 दर्जन से अधिक ट्रेनें 30 मिनट से लेकर 6 घंटे तक देरी से चल रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार कई जिलों में रात का तापमान 8 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। राजगढ़ में 5.0 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। वहीं सबसे कम दिन का तापमान शाजापुर के गिरवर में 15.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के बाद वातावरण में नमी बनी हुई है, जिससे अगले 2 से 3 दिन तक कोहरा और ठंड इसी तरह बने रहने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर में आयोजित चौथी वर्ल्ड रामायण डे कॉन्फ्रेंस में दुनिया के कोने कोने से राम भक्त पहुंच रहे हैं। आज तीसरे दिन बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी यहां पहुंचे हैं। हनुवंतिया को वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में पर्यटन विभाग द्वारा सतत प्रयास किए जा रहे हैं। नर्मदापुरम जिले की इटारसी के त्रिशला नंदन गार्डन में CIMS करियर हॉस्पिटल में सहयोग से महिला और बाल विकास विभाग द्वारा स्वास्थ्य और नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। नववर्ष की शुरुआत के साथ ही मध्य प्रदेश का कान्हा टाइगर रिजर्व बैंक एक बार फिर देश विदेश के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। वर्ष 2026 की शुरुआत में यहां पर्यटन गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है और वन्य संरक्षण के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।